फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान ना था। ऑप्शंस आर ए, आई वॉज क्वाइट इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, या बी, आई वॉज क्वाइट इन द डस्ट अबाउट दिस मैटर। राइट इज ऑप्शन ए, आई वॉज क्वाइट इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। इन द डार्क का मतलब होता है कि अंधेरे में, जहां पर किसी चीज का ज्ञान ना हो। इन द डस्ट नहीं होता, इन द डार्क होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैंने आपको सदा के लिए कहा है कि मैं अब और आपकी मदद नहीं कर सकता। ऑप्शंस आर ए, आई हैव टोल्ड यू वंस एंड वंस दैट आई कैन नो लॉन्गर हेल्प यू, या बी, आई हैव टोल्ड यू वंस एंड फॉर ऑल दैट आई कैन नो लॉन्गर हेल्प यू। राइट इज ऑप्शन बी, आई हैव टोल्ड यू वंस एंड फॉर ऑल दैट आई कैन नो लॉन्गर हेल्प यू। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है एक ही बार कहना और हमेशा के लिए कहना। उसको कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड वंस नहीं होता, वंस एंड फॉर ऑल होता है। अगला वाक्य, वह पक्का वक्ता है। ऑप्शंस आर ए, ही इज आउट एन ओरेटर, या बी, ही इज आउट एन ऑल एन ओरेटर। राइट इज ऑप्शन ए, ही इज आउट एन ओरेटर। आउट एंड आउट का मतलब होता है पक्का, पक्की तरह से, मंजा हुआ। आउट एंड आउट होता है, आउट एंड ऑल नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वह पूरा पूरा देशभक्त है। ऑप्शंस आर ए, ही इज ए पैट्रियट टू द टीथ, या बी, ही इज ए पैट्रियट टू द बैकबोन। राइट इज ऑप्शन बी, ही इज ए पैट्रियट टू द बैकबोन। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। इतना देशभक्त है कि रीढ़ की हड्डी ही है। तो टू द बैकबोन आना चाहिए, टू द टीथ नहीं होता। टू द बैकबोन मीन्स पूरी तरह से, उसी तरह से। अगला वाक्य, वह कार्यालय में तो सब कुछ ही है। ऑप्शंस आर ए, ही इज ऑल इन ऑफिस, या बी, ही इज ऑल इन ऑफिस। राइट इज ऑप्शन ए, ही इज ऑल इन ऑफिस। ऑल इन ऑल का मतलब होता है पूरी तरह से पावरफुल। ऑल एंड ऑल नहीं होता, ऑल इन ऑल। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, दुष्टों को सदा दूर ही रखो। ऑप्शंस आर ए, कीप द विकेट एट ए हैंड्स लेंथ, या बी, कीप द विकेट एट एन आर्म्स लेंथ। राइट इज ऑप्शन बी, कीप द विकेट एट एन आर्म्स लेंथ। एक बाजू की दूरी पर रखो, एक हाथ की दूरी पर मत रखो। सो एट एन आर्म्स लेंथ आना चाहिए, एट ए हैंड्स लेंथ नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। ऑप्शंस आर ए, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, या बी, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड लीप्स। राइट इज ऑप्शन ए, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन प्रतिदिन लगातार कुछ करते जाना। उसको कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड लीप्स नहीं होता, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगला वाक्य, अंत में अपने मित्र ही काम आते हैं। ऑप्शंस आर ए, इट इज द फ्रेंड्स हु हेल्प अस इन द लॉन्ग वे, या बी, इट इज द फ्रेंड्स हु हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। राइट इज ऑप्शन बी, इट इज द फ्रेंड्स हु हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन होता है कि अंत में सबको आजमा कर अगर देखा जाए तो बाद में, तो इन द लॉन्ग रन होता है। इन द लॉन्ग वे नहीं होता, इन द लॉन्ग रन, अंत में। अगला वाक्य, हम सब मिलकर प्रिंसिपल के पास गए। ऑप्शंस आर ए, वी वेंट टू द प्रिंसिपल इन ए बॉडी, या बी, वी वेंट टू द प्रिंसिपल इन ए हर्ट। राइट इज ऑप्शन ए, वी वेंट टू द प्रिंसिपल इन ए बॉडी। इन ए बॉडी का मतलब होता है सब लोग मिलकर।
इन्हें हर्ट नहीं होता, इन्हें बॉडी प्रॉपर फ्रेज है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वे योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। ऑप्शंस आर ए दे आर वर्किंग अकॉर्डिंगली द प्लान, या बी दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। राइट इज ऑप्शन बी दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है उसके अनुसार। अकॉर्डिंगली एडवर्ब है जो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू आना चाहिए, अकॉर्डिंगली नहीं आना चाहिए। अगला वाक्य, बूढ़ा व्यक्ति मौत के बिल्कुल निकट है। ऑप्शंस आर ए द ओल्ड मैन इज एट पॉइंट ऑफ डेथ, या बी द ओल्ड मैन इज एट लाइन ऑफ डेथ। राइट इज ऑप्शन ए द ओल्ड मैन इज एट पॉइंट ऑफ डेथ। एट पॉइंट ऑफ का मतलब होता है उसके बिल्कुल ही नज़दीक। एट लाइन नहीं होगा, एट पॉइंट ऑफ होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उन्होंने कड़ी मेहनत से पहला पुरस्कार जीता। ऑप्शंस आर ए ही वन द फर्स्ट प्राइज बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, या बी ही वन द फर्स्ट प्राइज बाय वे ऑफ हार्ड लेबर। राइट इज ऑप्शन ए ही वन द फर्स्ट प्राइज बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है उसके द्वारा, बाय वे ऑफ नहीं होता, बाय डिंट ऑफ होता है। अगला वाक्य, इस शरारत की जड़ मोहन ही था। ऑप्शंस आर ए मोहन वॉज एट द हर्ट ऑफ दिस मिस्चीफ, या बी मोहन वॉज एट द बॉटम ऑफ दिस मिस्चीफ। राइट इज ऑप्शन बी मोहन वॉज एट द बॉटम ऑफ दिस मिस्चीफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है पूरी सतह पर, पूरी जड़ से। तो एट द बॉटम ऑफ होना चाहिए, एट द हर्ट ऑफ नहीं होता। अगला वाक्य, वह अपनी ईमानदारी के कारण इतने बड़े पद तक पहुँचे। ऑप्शंस आर ए ही रोज टू द एमिनेंट पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑनेस्टी, या बी ही रोज टू द एमिनेंट पोजीशन बाय रियल ऑफ हिज ऑनेस्टी। राइट इज ऑप्शन ए ही रोज टू द एमिनेंट पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑनेस्टी। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है उसके कारण, बाय रियल ऑफ नहीं होता, बाय वर्च्यू ऑफ होता है। अगला वाक्य, पैसे के अभाव में निर्माण रोक दिया गया। ऑप्शंस आर ए द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ मनी, या बी द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टॉप्ड फॉर डिजायर ऑफ मनी। राइट इज ऑप्शन ए द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ मनी। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है उसकी कमी थी, फॉर डिजायर ऑफ नहीं, फॉर वांट ऑफ। अगला वाक्य, शिक्षा मंत्री नए सिलेबस के पक्ष में हैं। ऑप्शंस आर ए द एजुकेशन मिनिस्टर इज इन फेवर ऑफ न्यू सिलेबस, या बी द एजुकेशन मिनिस्टर इज इन साइड ऑफ न्यू सिलेबस। It is option A the education minister is in favor of new syllabus. In favor of का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना, inside of नहीं होता। अगला वाक्य, शहर के बीचों बीच है हमारा घर। ऑप्शंस आर ए आवर हाउस इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, या बी आवर हाउस इज इन द बैकबोन ऑफ द सिटी। राइट इज ऑप्शन ए आवर हाउस इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इन द हार्ट ऑफ मीन्स बिल्कुल बीचों बीच, इन द बैकबोन नहीं, इन द हार्ट ऑफ मीन्स बिल्कुल बीचों बीच। अगला वाक्य, दीपावली के अवसर पर महल को सजाया गया था। ऑप्शंस आर ए द पैलेस वॉज डेकोरेटेड ऑन द ईव ऑफ दिवाली, या बी द पैलेस वॉज डेकोरेटेड ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली। राइट इज ऑप्शन ए द पैलेस वॉज डेकोरेटेड ऑन द ईव ऑफ दिवाली। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है किसी के अवसर पर, यहाँ पे दीपावली के अवसर पर, तो ऑन द ईव ऑफ आएगा। अगला वाक्य, आपके भाई को छोड़कर सभी अतिथि उपस्थित थे। ऑप्शंस आर ए ऑल द गेस्ट विद द एक्सक्लूसिव ऑफ योर ब्रदर वर प्रेजेंट, या बी ऑल द गेस्ट विद एक्सेप्शन ऑफ योर ब्रदर वर प्रेजेंट। Right is option B. All the guests with exception of your brother were present. With the exception of का मतलब होता है इसको छोड़कर, आपके भाई को छोड़कर। तो with exception of आना चाहिए, with exclusive of नहीं होता।
अगला वाक्य, बहादुर लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में कूद गया। ऑप्शंस आर ए, द ब्रेव बॉय जंप्ड इनटू द रिवर एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, या बी, द ब्रेव बॉय जंप्ड इनटू द रिवर एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। राइट इज ऑप्शन बी, द ब्रेव बॉय जंप्ड इनटू द रिवर एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। एट द रिस्क ऑफ का मतलब होता है कि अपनी किसी चीज़ को जोखिम में डालकर, एट द कॉस्ट ऑफ होता है उसकी कीमत पर, तो यहाँ पर एट द रिस्क ऑफ आना चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ नहीं आना चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।